सबसे पीछे खड़े हो गए। बोले ठीक नहीं आए जीवन भर, यहाँ तो बड़ी भीड़ है। जैसे तैसे 2 घंटे बाद जब नंबर आया तो सिक्के को मुट्ठी में ऐसे पकड़े थे, और जब देने का नंबर आया तो पूरा सिक्का पसीने से भीग गया था। सेठ जी ने कहा, अच्छा तुझे भी जाने का गम है क्या, रो क्यों रहा है? अच्छा रो मत, मैं तुझे नहीं दूंगा, चलो वापस। ले आए, तिजोरी में रख दिया। पत्नी ने कहा दान करे आए। बोले जीवन में पहली बार तो मन में भावना ही दान की, जब हमारा पैसा ही रोता है कि मत दान करो, तो हम क्या करें? तुम्हें कल्याण कैसे होगा? बोले हम काशी जा रहे हैं, हम बिना एक पैसा ना खर्च हो ऐसा दान पुण्य ढूंढ करके आएंगे। हमारा पैसा ही रोता है, क्या करें? जाता ही नहीं बेचारा, जहां देने के लिए करते हैं आंसू बहाता है। काशी पहुंचे, चारों तरफ शोर हो गया कि एक सेठ जी आए हैं और वो कह रहे हैं कि जिसमें एक पैसा खर्च ना हो ऐसा कोई पूजा पाठ बताइए, भगवान भी प्रसन्न हो जाए, पैसा भी ना खर्च हो। अब जो भी सेठ जी को देखता रास्ता बदल देता, भाई ऐसा कौन सा उपाय जिसमें धन ना खर्च हो? बताइए आप लोग इतनी दूर से यहाँ आयोजन करने आए, कितनी बड़ी व्यवस्था तैयार किया है। अगर धन ना होता तो क्या संभव था? धन नहीं है तो घर से निकलना कठिन है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ इस युग में खूब धन कमाओ, युवावस्था खूब धन कमाओ, खूब धर्म करो। एक महात्मा मिले, महात्मा ने कहा क्या बात है? और सेठ जी ने कहा हम महीनों से यहाँ घूम रहे हैं, हमारे प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे रहा। बोले कैसे प्रश्न का उत्तर? बोले पूजा भी हो जाए और एक पैसा ना लगे, कोई सामान ना खर्च हो, भगवान भी प्रसन्न हो जाए। महात्मा ने कहा पहले खड़े हो जाइए, 7 परिक्रमा लगा ले हम आपकी, अब आपको हम बताएं। सेठ जी को अपनी कुटिया में बिठा लिया, बोले बैठिए सामने। बोले ऐसी पूजा एक ही है, उसे कहते हैं मानसिक पूजा। कैसे करना होगा? बोले आप सुबह जगिए 4 बजे और आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने बिस्तर में ही बैठ जाइए, आंख बंद करिए। अब जो आपके घर में भगवान की प्रतिमा हो, मूर्ति हो, उनका ध्यान अपने आंखों में लाइए, आंखों से ला करके हृदय में प्रवेश कराइए। जब वो हृदय में प्रविष्ट हो जाए, अब आपको स्मरण ये करना है कि भगवान साक्षात वैकुंठ से आ रहे हैं, और आए तो हमने उन्हें अपने सिंहासन में बिठाया, उनके चरण धोए, उनको स्नान कराया, उनको तिलक लगाया, उनको माला पहनाई, उनको भोग लगाया, आरती स्तुति करी। सेठ जी ने कहा तो बड़ी अच्छी पूजा है, पहले तो किसी ने बताया, हम आरती भी कर रहे हैं, भोग भी लगा रहे हैं, कुछ लग भी नहीं रहा। बोले हाँ और क्या? सेठ जी प्रसन्न हो गए, वापस आए अपनी नगरी। सेठानी से कहा देखा हमें ऐसी पूजा मिल गई है जिसमें कोई खर्चा नहीं, ना पंडित जी का और ना सामान का। अब हम सुबह से प्रारंभ करते हैं। पर सेठ जी की तन्मयता इतनी गजब की थी कि सुबह 4 बजे जग जाते, भगवान वैकुंठ से आ रहे हैं, उन्हें आसन में हम पधरा रहे हैं, चरण धो रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, माला पहना रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, धूप दीप कर रहे हैं, नैवेद्य आरती स्तुति प्रतिदिन करने लगे हुए। एक दिन सेठ जी भगवान के ध्यान में इतने तन्मय हो गए कि ध्यान लगा करके बैठे, और सेठ जी मन में सोच रहे हैं कि आज वैकुंठ से भगवान आएंगे तो उन्हें हम साधारण सिंहासन में नहीं बैठाएंगे, रत्न जटित सिंहासन में बिठाएंगे। रत्न जटित सिंहासन बिठाया, उनको बढ़िया चरणों को धोया, स्नान कराया, माला पहनाई। अब उनको जो है भगवान को भोग लगाना था, पंचामृत तैयार कर रहे थे। अब दूध से दही बना, दही में केसर डाले और भी चीजें डाले, और शक्कर डालते हुए 2 चम्मच पड़ गई। सेठ जी ने कहा हे भगवान, 2 चम्मच शक्कर पड़ गई। अरे 1 चम्मच डलती तो 1 चम्मच अगले दिन काम आती। देखिए मानसिक हो रहा है, लेकिन सेठ जी कितने तन्मय हैं। अब बड़ा पश्चाताप, उन्होंने कहा क्या करूं, 1 चम्मच शक्कर बर्बाद हो गई। सेठ जी ने सोचा जो ज्यादा पड़ गई 1 चम्मच, इसे निकाल के सुखा लेता हूं।
अब जैसे ही सेठ जी ने चम्मच डाला, मानसिक पूजा का ही सब चल रहा है, और जैसे ही शक्कर को निकालने लगे भगवान सामने साक्षात प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सेठ जी ने कहा हमने ऐसा क्या किया है जो आप प्रकट हुए? बोले लोग क्रियाएं तो करते हैं पर ध्यान उनका पूजा में नहीं होता। लोग भोग लगाते हैं, बड़ी बड़ी सब व्यवस्था करते हैं, क्रियाएं तो करते हैं पर उनका ध्यान हम पे नहीं होता, ध्यान तो और कहीं होता है। पर आपने भले ही ये क्रियाएं सब मानसिक करी, पर आपका ध्यान इतना तन्मय हो गया कि मानसिक चीनी डालने में भी आपको अपनी वो ध्यान तन्मयता से आप बिल्कुल जुड़े रहे। आपको लगा एक की जगह 2 चम्मच पड़ गई है तो 1 चम्मच निकाल के सुखवा लें, अगले दिन काम आएगा। तो यहाँ भगवान कहना चाहते हैं कि हमारे पास यदि ये जो वस्तुएं हैं, ये क्रियाएं भले ही कम हो, पर तन्मयता भगवान के प्रति और भगवान के प्रति हमारा ध्यान प्रबल साधन है भगवान को प्राप्त करने का। बोलिए शंकर भगवान